ये रागनी बाबा साहब के संस्मरणों के संग्रह वेटिंग फॉर वीजा से ली गई है। बाबा साहब ने अपने जीवन के कुछ संस्मरण लिखे हैं। इनमें कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। इनमें पहली घटना 1901 की है, जब बाबा साहब की उम्र 10 साल की थी। उनके पिता गोरेगांव में खजांची के पद पर काम करते थे और उनका परिवार सतारा में रहता था। उनके पिता ने जब बच्चों की छुट्टियां हुई स्कूल की, तो उन्होंने पत्र लिखा कि बच्चों, तुम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव आ जाइए। तुम मंसूर तक ट्रेन से आना, और वहां मैं अपने चपरासी को भेज दूंगा, वो तुम्हें गोरेगांव ले आएगा। खुशी खुशी में इन सब बच्चों ने, जिनमें बाबा साहब के बड़े भाई, उनकी बहन के 2 बेटे, ये 4 बच्चे, 4 लोग, अंग्रेजी स्टाइल की नई कमीजें सिलवाई, नई धोती बनवाई और नए जूते लिए गए। खाने पीने का कुछ सामान रख करके और ये बच्चे अपने पिता से मिलने गोरेगांव के लिए चल दिए। मंसूर उतर के स्टेशन पे उतर के जब उन्होंने देखा, तो वहां उन्हें कोई चपरासी दिखाई नहीं दिया। ये बड़े निराश हुए, परेशान हुए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब चपरासी नहीं आया, तो ये रुआंसे हो गए। बहुत देर तक इनको इस जगह खड़ा देख करके स्टेशन मास्टर इनके पास आया और इनसे पूछा कि क्या मामला है, क्यों खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो। तब बच्चों ने अपनी पूरी कहानी बताई। स्टेशन मास्टर समझ रहा था कि ये सवर्ण हैं, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि ये महार हैं, तो वो पीछे हट गया। इसके एक आध घंटे के बाद उसे थोड़ा सा, उसकी अंतरात्मा ने कुछ उसको झकझोरा और थोड़ा उसको तरस आया, और उसने एक बैलगाड़ी किराए पर पूरे गांव के लिए उनके लिए करा दी। लेकिन कोई भी बैलगाड़ी वाला अछूतों को अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ीवान इस शर्त पर तैयार हुआ कि वो दुगना किराया लेगा और गाड़ी खुद नहीं चलाएगा, बल्कि इन बच्चों में से कोई अपना आप चलाएगा और वो पैदल चलेगा पीछे पीछे। भीमराव ने कहा कि हमें शर्त मंजूर है, और उन्होंने तुरंत गाड़ी के अंदर सामान रखा और एक बच्चे ने गाड़ी का लगाम पकड़ी और गाड़ी चल दी, और गाड़ीवान पैदल पैदल पीछे पीछे गाड़ी के चलता रहा। लेकिन अचानक 4-5 मील चलने के बाद वो गाड़ी वाला भी कूद करके गाड़ी में बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली। चलते 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 रात के 10 बज गए, लेकिन गोरेगांव का कहीं पता नहीं चला। बच्चे परेशान हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि हमारे साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए। इसी बीच दूर कहीं रोशनी दिखाई दी, तो गाड़ीवान बोला कि ये रोशनी टोल कलेक्टर के ऑफिस की रोशनी है। आज रात हम वहीं पड़ाव करेंगे, वहीं सोएंगे और सवेरे तड़के निकलेंगे। टोल कलेक्टर के ऑफिस के पास गाड़ी उसने रोकी। वहां और भी बहुत सारी बैलगाड़ियां खड़ी थी, बहुत सारे लोग थे। गाड़ी रोक दी, बैल खोल दिए, और वो गाड़ीवान बच्चों से बोला कि यहाँ आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन तुम अपना नाम, अपना जाति मत बताना, बताओ तो मुसलमान बताना। यहाँ का टोल कलेक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हें पानी दे देगा। और उसने कहा कि कुछ पैसे मुझे दे दो ताकि मैं भी कुछ खा पिया। वो पैसे लेकर के चला गया खाने पीने के लिए, और इधर परेशानी शुरू हो गई बच्चों की।
भीमराव ने तमाम कोशिश कर ली जितनी वो कर सकते थे, पर उन्हें पानी नहीं मिला। वो झूठ नहीं बोले, उन्होंने अपने आप को महार बताया और किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया बल्कि दुत्कार के भगा दिया। अंत में वो उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की कि चलो देखते हैं, मुस्लिम बनकर देखते हैं। और बाबा साहब छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा टोल कलेक्टर के पास गया और मुस्लिम बन के अर्ज करी। उसने भी दुत्कार कर भगा दिया, कहा कि जाओ तुम वहां ऊपर पहाड़ी पे जाओ, तुम लोगों की मड़ी वहां बनी हुई है। निराश मायूस होकर के लौट आए और उस रात पे बिना कुछ खाए पिए भूखे सो गए। सुनिए ये रागनी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डाल बड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डाल बड़ी। कोई भी ढंग से बात करे ना, दुत्कारें सब घड़ी घड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा डाली बड़ी बड़ी। अरे भीम ने कोशिश करी रे भती, सबसे पानी मांग लिया। भीम ने कोशिश करी थी बतेरी, सबसे पानी मांग लिया। वो पानी तो ना दिया लगाई, फटकार भीम को कड़ी कड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी। गाड़ीवान ने भी मदद करी ना, छूत उसे भी भारी थी। गाड़ीवान ने भी मदद करी ना, छूत उसे भी भारी थी। पैसे लेके वो भी भाग्य, खाने पीने नड़ी नड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी। मुस्लिम बन के अर्ज करी थी, टोल कलेक्टर की धूरी जा। मुस्लिम बन के अर्ज करी थी, टोल कलेक्टर की धूरी जा। वो भी धमक के बोला, जावा तुम्हारी बनी मड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डाल बड़ी। फिर बिन खाई भूखे सो गए, चारों प्राणी गाड़ी में। फिर बिन खाए भूखे सो गए, चारों प्राणी गाड़ी में। सोते सोते भीम सिसकरे, दिल पे भारी चोट पड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी। अंत में और जिज्ञासु कहीं से भारत में, कौन यही माती दलितों का।
जिज्ञासु कहीं इस भारत में को न्याही माती दलितों का। कमल तमाशा देखे जनता दूर खड़ी, और कमल तमाशा देखे जनता दूर भीड़ में खड़ी खड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी। कोई भी ढंग से बात करे ना, दुत्कारे सब घड़ी घड़ी। हम दलितों पे हिंदू धर्म ने विपदा दी है डालू बड़ी।